रात के ठीक 2:17 लाहौर की एक सुनसान सड़क पर अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। कुछ ही सेकंड में सब कुछ फिर से शांत हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उन्हें एक ऐसी लाश मिलती है जिसकी पहचान होते ही पूरे सिस्टम में हड़कंप मच जाता है। वो कोई आम आदमी नहीं था, वो एक हाई रैंक खुफिया अधिकारी था। एक ऐसा शख्स जो हमेशा परछाइयों में रहता था, जिसका असली चेहरा बहुत कम लोगों ने देखा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि उसे मारा किसने, क्योंकि वहां कोई सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं था, कोई कैमरा फुटेज नहीं था, बस एक शक। और वो शक सीधा एक ही दिशा में जा रहा था, भारत की खुफिया एजेंसी। कुछ साल पहले भारत लगातार आतंकवादी हमलों से जूझ रहा था। देश के अलग अलग हिस्सों में हमले हो रहे थे और हर बार जांच के बाद एक ही बात सामने आ रही थी, इन हमलों के पीछे सीमा पार से संचालित नेटवर्क का हाथ है। खुफिया एजेंसियों को धीरे धीरे कुछ ऐसी जानकारियां मिलने लगीं जिसने सब कुछ बदल दिया। ये सिर्फ छोटे मोटे हमलों की साजिश नहीं थी, एक बहुत बड़ा हमला प्लान किया जा रहा था। एक ऐसा हमला जो अगर सफल हो जाता तो देश के कई बड़े शहर एक साथ हिल जाते। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड कौन था, ये किसी को नहीं पता था। उसका कोई नाम नहीं था, कोई चेहरा नहीं था, बस एक कोड नेम था, शैडो कमांडर। अब सवाल ये था कि किया क्या जाए। अगर इंतजार किया जाता तो हमला हो सकता था, और अगर कार्रवाई की जाती तो वो दुश्मन की जमीन पर करनी पड़ती। ये एक ऐसा फैसला था जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। आखिरकार एक बेहद जोखिम भरा कदम उठाया गया। एक एजेंट को चुना गया। उस एजेंट की पहचान आज तक सार्वजनिक नहीं हुई है। उसे एक नई जिंदगी दी गई, नया नाम, नई पहचान, नया देश। अब वो भारत का नहीं, बल्कि उसी देश का एक आम नागरिक था जहां उसे अपना मिशन पूरा करना था। शुरुआत आसान नहीं थी। उसे धीरे धीरे उस माहौल में घुलना था, लोगों का भरोसा जीतना था, और सबसे जरूरी, खुद को हर शख्स से दूर रखना था। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजरते गए। वो एजेंट धीरे धीरे उस नेटवर्क के करीब पहुंचने लगा जो इस बड़े हमले की योजना बना रहा था। हर छोटी छोटी जानकारी, हर संपर्क, हर बातचीत, सब कुछ बहुत सावधानी से इकट्ठा किया जा रहा था। एक छोटी सी गलती और सब कुछ खत्म हो सकता था। कई महीनों की मेहनत के बाद एक दिन उसे वो जानकारी मिली जिसका इंतजार था। शैडो कमांडर लाहौर में मौजूद था। लेकिन समस्या ये थी कि वो कभी एक जगह ज्यादा देर नहीं रुकता था। उसकी सुरक्षा बेहद कड़ी थी और उसकी हर हरकत बेहद गोपनीय होती थी। अब समय कम था। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो वो बड़ा हमला कभी भी हो सकता था। इसलिए एक प्लान बनाया गया। एजेंट को उसके करीब पहुंचना था, बिना किसी शोर के, बिना किसी निशान के, और फिर वहीं सब खत्म करना था। रात का समय था। लाहौर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। वो गाड़ी में था, अपने रूट पर आगे बढ़ रहा था। उसे नहीं पता था कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। कुछ ही मिनटों में गाड़ी एक सुनसान जगह पर पहुंचती है और फिर सब कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाता है। सुबह जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। न कोई हथियार, न कोई गवाह, न कोई ऐसा सुराग जिससे ये पता चल सके कि हमला किसने किया। लेकिन एक बात साफ थी, ये कोई साधारण घटना नहीं थी। ये एक बेहद पेशेवर तरीके से अंजाम दिया गया ऑपरेशन था। धीरे धीरे ये खबर फैलती है और खुफिया हलकों में हलचल मच जाती है। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या ये काम भारत की किसी एजेंसी का था? लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता, कोई दावा नहीं किया जाता, कोई बयान नहीं आता। कुछ समय बाद खुफिया रिपोर्ट्स में ये सामने आता है कि जिस बड़े हमले की तैयारी हो रही थी वो अचानक रुक गया। कई शहर जो निशाने पर थे अब सुरक्षित थे। लेकिन ये कैसे हुआ, ये किसी को नहीं पता। शायद ये एक संयोग था, या शायद पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हुआ जिसे कभी सामने नहीं लाया जाएगा। क्योंकि इस दुनिया में जहां खामोशी ही सबसे बड़ा हथियार होती है, वहां असली कहानियां कभी पूरी तरह सामने नहीं आती। और आज भी कहीं ना कहीं कोई एजेंट किसी अनजान जगह पर बिना नाम, बिना पहचान, चुपचाप अपने देश की सुरक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगाए हुए है।